अब देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में आज मैं आप सभी को इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाना सिखाऊंगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आज हम सब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। एक्टिव वॉइस। अब देखिए जैसा कि मैंने एक एग्जांपल लिया, हैड दे फॉरगिवन अस, हैड दे फॉरगिवन अस, क्वेश्चन मार्क। हैड दे फॉरगिवन अस, ये क्या है हमारा एक्टिव वॉइस है, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का, ठीक है, क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए अब हमें इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनानी है। पैसिव कैसे बनाएंगे दोस्तों? अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाते समय हमारा क्या होता है, सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब रहता है वो पहले लिखा जाता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं, लेकिन उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहां पर हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस में आपका हेल्पिंग वर्ब क्या, हैड है, तो इस हैड को आप किसी के साथ लगा सकते हैं, चाहे एक वचन का कर्ता हो या बहुवचन का कर्ता हो। तो दोस्तों अब आप देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है आपका, अस, तो अस का क्या होता है, वी। अब हमारा यहाँ पे क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हम हैड, उसके बाद क्या लिखेंगे, वी। उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, पास्ट परफेक्ट में या हम कह सकते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनाते समय हम लोग बीन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड बी बीन। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आपका मेन वर्ब क्या है, मुख्य क्रिया, फॉरगिवन, तो ये आपका क्या है, थर्ड फॉर्म, यहाँ क्या लिखेंगे, फॉरगिवन, फॉरगिवन बाय, और दे के क्या हो जाएगा, देम, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए कितने आसानी से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हैड दे फॉरगिवन अस, तो आपका क्या हो जाएगा, हैड आपका पहले आएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अस का हमने क्या बनाया, सब्जेक्ट यानी कि वी हो गया, उसके बाद बीन का प्रयोग करते हैं, फॉरगिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय दे का देम, तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, हैड बी बीन फॉरगिवन बाय देम। इस प्रकार से आप पैसिव वॉइस बड़े आसानी से बना सकते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग। यदि आप सभी को टेंसेस के रूल अच्छे से आते हैं तो आइए मैं आप सभी को कुछ और एग्जांपल करके बताता हूं और सिखाता हूं किस प्रकार से आप पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल और लिया, हैड ही डन हिज होम वर्क, हैड ही डन हिज होम वर्क, हिज होमवर्क, क्वेश्चन मार्क। हैड ही डन हिज होमवर्क, ये हमारा सेंटेंस है। इस सेंटेंस के में क्या बनानी है, पैसिव वॉइस बनानी है। दिए गए सेंटेंस में आप देखें कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है, हिज होमवर्क, आप क्या है, ऑब्जेक्ट, इसको बनाएंगे सब्जेक्ट, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। यहां लिखेंगे क्या, हैड हिज होमवर्क, उसके बाद क्या लगेगा, बीन, क्योंकि पैसिव वॉइस लगा बनाते समय बीन का प्रयोग इसमें क्या आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो हैड हिज होमवर्क बीन। अब आती है बात मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है, थर्ड फॉर्म पहले से ही लगा हुआ है, इसलिए आप यहां पर थर्ड फॉर्म को वैसे ही लिख देंगे, डन। उसके बाद क्या लगाएंगे, बाय, और ही का क्या होता है, हिम, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए हैड ही डन हिज होमवर्क, क्या बना आपका, हैड हिज होमवर्क बीन डन बाय ही का हिम। इस प्रकार से सेंटेंस बना सकते हैं। सेंटेंसेस बनाना बड़ा ही आसान होता है। आपको यह पता होना चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन गया, देखिए हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बना रहे हैं। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या लग गया आपका, बीन लग गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म डन हो गया, बाय ही का हिम। इस प्रकार सेंटेंस बना सकते हैं।
आइए आप सभी को एक एग्जांपल और करके बताता हूं। जैसे मैंने एक एग्जांपल और लिया, हैड सी मेड अ पिकनिक प्लान। हैड शी मेड अ पिकनिक प्लान। पिकनिक प्लान क्वेश्चन मार्क। तो देखिए कि ये हमारा सेंटेंस है, हैड सी मेड अ पिकनिक प्लान। इस सेंटेंस के हमें पैसिव वॉइस बनानी है, बनाए। आपका ऑब्जेक्ट क्या है? अ पिकनिक प्लान। क्या है? अ पिकनिक प्लान। तो अब यहाँ पे क्या है सेंटेंस में, हैड सी मेड अ पिकनिक प्लान। तो आपके यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? अ पिकनिक प्लान। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा क्योंकि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हैड, उसके बाद क्या लिखेंगे? अ पिकनिक प्लान। पिकनिक प्लान, देखिए हैड अ पिकनिक प्लान। उसके बाद क्या लगाएंगे? बीन। वेरी गुड। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड। उसके बाद क्या लगेगा? बाय सी का हर। बाय हर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए कितनी आसानी से हमारा बड़े ही जबरदस्त तरीके से सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हैड सी मेड अ पिकनिक प्लान। तो हैड अ पिकनिक प्लान बीन मेड बाय हर। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट बनाया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए हैड पहले आ गया, हैड अ पिकनिक प्लान। उसके बाद बीन लगेगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनाते समय उसमें बीन का प्रयोग किया जाता है। बीन हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई बाय सी का हर। तो आप इस प्रकार सेंटेंस को बना सकते हैं। आइए मैं आप सभी को अब कुछ WH टाइप वर्ड वाले सेंटेंस को बनाना सिखाता हूं कि WH टाइप के जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया, वेयर हैड यू बॉट दिस बुक फ्रॉम। वेयर, यहां पे वेयर हैड यू बॉट, where had you bought this book from? क्वेश्चन मार्क। देखें where had you bought this book from, ये हमारा सेंटेंस है। इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाना है। तो दोस्तों यदि हमारा क्वेश्चन वर्ड पहले आ रहा हो तो उस क्वेश्चन वर्ड को पहले वैसे का वैसे ही लिख लेते हैं। तो यहां आप लिखेंगे क्या? where। उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा हैड। उसके बाद अब देखिए आपका ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर? दिस बुक। तो क्या लिखेंगे? वेयर हैड दिस बुक। उसके बाद क्या लगाएंगे? बीन। क्या लगेगा? बीन। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड, आपका हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर आपका जो ऑब्जेक्ट था दिस बुक, आपका दिस बुक लिख दिया मैंने। यहां पर बीन का प्रयोग हो गया। अब आती है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि बॉट। BOUGHT, बॉट हो गया। अब उसके बाद क्या आएगा? अब आपका यहां बचता है फ्रॉम। यहां लिखेंगे बॉट के बाद क्या लिखेंगे? फ्रॉम। और फिर क्या बचता है आपका? यू, यानी कि बाई लगाकर सब्जेक्ट को लिखते हैं तो हो जाएगा बाई यू, क्योंकि यू का यू ही होता है। तो देखें कितने आसान वर्ड सेंटेंस बन गया। वेयर हैड यू बॉट दिस बुक फ्रॉम, तो आपका क्या हो गया? वेयर हैड, वेयर आपका क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब हैड, दिस बुक आपका ऑब्जेक्ट था, मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट बनाया, उसके बाद बीन का प्रयोग किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट, फ्रॉम और बाय लगाकर सब्जेक्ट लिख दिया बाय यू। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। आइए मैं आप सभी को एक एग्जांपल और करके बताता हूं और सिखाता हूं कि किस प्रकार से आप पैसिव वॉइस बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, व्हाई हैड ही नॉट कुक्ड द फूड। व्हाई हैड ही नॉट कुक्ड, why had he not cooked the food?
ये हमारा सेंटेंस है। अब हमें इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनानी है कि किस प्रकार से बनाएंगे। क्वेश्चन वर्ड है तो डिस्टर्ब होने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप जो क्वेश्चन वर्ड है आप उसको वैसे का वैसे ही लिख लें, क्वेश्चन वर्ड के साथ हेल्पिंग वर्ब को भी साथ में लिखें। देखिए व्हाई हैड, ठीक है। अब देखिए आपका ऑब्जेक्ट क्या है, द फूड, इसको सब्जेक्ट बनाएं, यहां लिखेंगे आप लोग द फूड। व्हाई हैड द फूड, अब क्या लगेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। आप यहां पे क्या लिखेंगे, नॉट। व्हाई हैड द फूड नॉट, अब क्या लगाएंगे, बीन, बीन कुक्ड, कुक्ड। क्या लिख दिया यहां पे, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया आपका यहां पर कुक्ड। देखिए व्हाई हैड द फूड नॉट बीन कुक्ड बाय, और देखिए क्या बचता है आपका, आपका मेन वर्ब हो गया, उसके बाद नॉट प्रयोग हो गया, यहां पे ऐसा हो गया। अब बचता है केवल ही, तो ही का क्या होता है, हिम। क्या लिखेंगे यहां पर, हिम, और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे आप लोग। Why had he not cooked the food, तो क्या होगा, Why had the food not been cooked by him। तो दोस्तों इस प्रकार से आप सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। यदि आपको टेंसेस रूल से आते हैं, एक्टिव पैसिव आप चाहे जिस चीज का बना रहे हो, जिस टेंस का बना रहे होंगे, रूल्स वही होते हैं, केवल आपको देख करके करने की जरूरत होती है, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है बस आपका जो है। तो आप देखें कितनी आसानी से सेंटेंस हमारे कंप्लीट हो गए। Why had he not cooked the food, तो हमने क्या लिखा, Why had द फूड, उसके बाद नॉट लगाया, फिर बीन लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब की कुड हो गया बाई, और ही का क्या हो गया, हिम। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। तो दोस्तों ये तो रहे हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस, जो कि मैंने आप सभी को करना सिखाया कि किस प्रकार से आप पैसिव वॉइस बनाएंगे। यदि आपको टेंसेस के रूल अच्छे से आते हैं तो पैसिव वॉइस आप बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप सभी को मिलते रहें। एक बात और मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप अपने कमेंट्स हमें जरूर दें।